हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल पे लगातार अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं। एक अमेंडमेंट्स को सही ढंग से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि दूसरा अमेंडमेंट्स फिर से आ जा रहा है। ऐसे में लोगों को ना काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक कंफ्यूजन जीएसटीआर 3B को लेकर के लोगों को आ रही है। दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 को एक एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि जनवरी 2025 से जीएसटीआर 3B को लॉक कर दिया जाएगा। नॉर्मली जीएसटीआर 3B में आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो टैक्स लायबिलिटी की होती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट की होती है। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटीआर 3B में चेंजेस करके और अपनी फाइनल लायबिलिटी को कंप्यूट करके उसका पेमेंट करके रिटर्न्स को फाइल करते हैं। लेकिन दोस्तों जनवरी 2025 से जीएसटीआर 3B को लॉक करने की जो बात की जा रही है, इससे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसमें है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाती है, तो एक सेल्फ इनवॉइसिंग के बेसिस पर ही हम जीएसटीआर 3B में उसकी लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हैं। तो नॉर्मली जीएसटीआर 3B में जो डाटा होता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, आईएफएफ में डाटा रिपोर्ट करते हैं, आपकी जीएसटीआर 3B अपडेट हो जाती है। वैसे ही आपकी जो आईटीसी होती है वो जीएसटीआर 2B में पहले अपडेट होती है, उसके बाद जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लायबिलिटी जीएसटीआर 1 के थ्रू आपने रिपोर्ट करी जीएसटी पोर्टल पे और वो लायबिलिटी आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। इन केस मान लीजिए कि उस इनवॉइसेस में आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको उसको चेंज करना है, तो इस एडवाइजरी के अनुसार तो फिर आपका जब जीएसटीआर 3B ऑटो लॉक हो जाएगा, दोस्तों उसको आप चेंज कैसे कर सकते। उसके लिए एक नया इन्होंने फॉर्म निकाला जीएसटीआर 1A का, कि मतलब आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और वो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो एडवाइजरी जारी की गई थी 17 अक्टूबर को कि जीएसटीआर 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी आ रही है उसको लॉक करने की यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जीएसटीआर 3B में जो आपके जीएसटीआर 1 और आईएफएफ से जो डाटा आ रहे हैं आउटवर्ड सप्लाईज के, उसमें यदि आपको कोई भी चेंजेस करना है, कोई गलती आपसे हो चुकी है, तो उसके लिए जीएसटीआर 1A प्रॉपर तरीके से निकाला जा चुका है। आप जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले आप जीएसटीआर 1A को आप फाइल करके उसमें जो भी करेक्शन वगैरह करना है करके आप अपनी लायबिलिटीज को करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आईटीसी की क्लेम थी, आपके जीएसटीआर 2B में जो भी आईटीसी वगैरह आ रही थी वो आपके 3B में अपडेट हो जाती थी, उसके अकॉर्डिंग आप 3B में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। अब क्या है कि अब जीएसटीआर 2B में भी एक मेजर चेंज कर दिया गया। पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस की फैसिलिटी ला दी गई है। तो यहाँ पे आईएमएस के थ्रू अब बोल दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, अपने जीएसटीआर 2B में जो भी इनवॉइसेस हैं उसको जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका जीएसटीआर 2B अपडेट होगा और वहां से डाटा 3B में चला जाएगा। लेकिन यहां पर जो आगे ये बोल रहे हैं कि इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम Jan 2025 जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन प्री फिल्ड जीएसटीआर 3B from GSTR 1, GSTR 1A and IFF to further enhance the accuracy in filing। तो GSTR 3B फाइल करने से पहले आपने जो भी GSTR 1 हो, I1A हो, IFF, इसके थ्रू जो भी आपने की लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है, अब वो Jan 2025 से क्या होगी, वो लॉक हो जाएगी, यानी कि जीएसटीआर 3B में फर्दर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको उन इनवॉइसेस में अमेंडमेंट करना है तो आप उसको जीएसटीआर 1A के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, उसको मैनेज आप कर सकते हैं। तो आईएमएस के थ्रू जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जीएसटीआर 2B में और वहां से फिर जीएसटीआर 3B में अपडेट हो रहा है, इसके लिए देखिए पहले तो ये था कि इसको लॉक कर दिया जाएगा जीएसटीआर 3B को, लेकिन अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी इन्होंने अपने एडवाइजरी को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव किया हुआ है। अब देख सकते हैं कि हाउ एवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन जीएसटीआर 3B आफ्टर द रोल आउट ऑफ आईएमएस आने के बाद जो जीएसटीआर 3B में डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रही है आईटीसी की, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द लेटर डेट, मतलब जनवरी 2025 से दोस्तों जो आपके आईएमएस के थ्रू जीएसटीआर 3B में डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसके लिए अभी फिर से एक नई एडवाइजरी आगे चल के जारी की जाएगी। मतलब इसका जो डाटा है वो कंटिन्यूअसली आपके जीएसटीआर 3B में जाएगा, उसको लॉक नहीं किया जाएगा। फॉर द सेपरेट एडवाइजरी
वुड बी इशूड आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू IMS रेज्ड बाय द ट्रेड। तो IMS से रिलेटेड अभी ये न्यूली एक फीचर्स है जो कि GST पोर्टल पे इंप्लीमेंट किया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार की इश्यूज आती है, लोग इसको यूज करेंगे, इश्यूज आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए GST पोर्टल आगे चल के एडवाइजरी जारी करेगा। कुछ ITCs आपकी ऐसी हैं जो कि आपके GSTR 2B में आती तो हैं लेकिन IMS में वो अपडेट नहीं होती हैं। अब जैसे यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ITC है, जैसे जो आप रजिस्टर्ड पर्सन से आपने बाई कर रखा है तो उसने तो RCM में लायबिलिटी दिखा दी, आपको उसका लायबिलिटी आपको पेमेंट करना है, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करनी होती है। वैसे ही दोस्तों जो RCM की लायबिलिटी आपकी है, आपने सेल्फ इनवॉइसिंग कर रखी है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से आपने माल खरीदा हुआ है तो उसको भी आप 3B में ही रिपोर्ट करते थे और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करते थे। वैसे ही जो आइस गेट के डॉक्यूमेंट से इम्पोर्ट वगैरह आपने किया, GSTR 5 या GSTR 6 की जो ITC है, अब यहाँ पे GSTR 6 की बात करें तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का केस है, GSTR 5 में नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का केस आता है। और यहाँ पे दोस्तों जो PAOS रूल है, प्लेस ऑफ सप्लाई और सेक्शन 16(4) की जो ITC इन एलिजिबल हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड, कि आपके सेक्शन 16(4) में एप्लीकेबल है कि आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की ITC नवंबर तक आपको क्लेम कर लेनी है। तो उस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है जिसका कि ITC इन एलिजिबल है, वैसे उसकी जो ITC वो डायरेक्टली आपके GSTR 2B में ही जाएगी। यदि वो आपका सप्लायर नवंबर अक्टूबर महीने तक पूरी की पूरी इनवॉइसेस को अपलोड कर देता है तो आप उसकी ITC क्लेम कर सकते हैं, वो आपके IMS डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा। तो ये सारा जो काम है ये आप इजीली करते जाएंगे। दोस्तों IMS डैशबोर्ड से रिलेटेड जो भी एडवाइजरी हो फ्यूचर में जारी की जाएगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है RCM लायबिलिटी की, जो कि आपको GSTR 3B में ही करना पड़ता है, वो आप एज यूजुअल कंटिन्यू आप करते रहेंगे। जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है दोस्तों, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जिसका कि डाटा 2B से आपके 3B में अपडेट हो रहा है और GSTR 1 और GSTR IFF के थ्रू अपडेट हो रहा है। तो इसमें आपको लॉक कर देगा डाटा, आप उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो IMS में जो डाटा आपके आ रहे हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से उसकी एडवाइजरी जब आएगी उसके बाद ही IMS का जो है अपडेट GSTR 3B में उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।